ओके डियर स्टूडेंट, आज हम LCI रैंडम में आपको क्लास 10th का 2023 का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, बिंदु P 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो आप लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। P एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, ओके, और Q एक पॉइंट है, इसका 10, y कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बीच की दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला। दोनों पक्षों, इसको x1 लेट कर लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करा देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? D² = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D की वैल्यू कितनी दे रखी है? दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटा? 10 मात्रक। तो 10 का स्क्वायर = x2 यहाँ पे कितना दे रखा है? 10 माइनस x1 कितना दे रखा है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? y, और यहाँ पर y1 कितना दे रखा है? -3। इस तरह से ऊपर इसका होल स्क्वायर इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 10 10 100 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 64 प्लस माइनस ये क्या हो गया? प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं 100 - 64 इधर, और इस पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है y² प्लस 3 3 9 प्लस 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 × y होगा, तो 3 2 6y आ जाएगा यहाँ पे। इसको इधर ले आओ तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये कितना आ जाएगा? 36 माइनस का 9 = y² प्लस 6y। ओके, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 27 = y² प्लस 6y। ओके, तो यहाँ पर इसको इधर ले जाओ तो y² प्लस का 6y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 27 = 0। ये देखो एक द्विघात समीकरण बन गई है, इसके y के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें से 9 × 27 होता है, 9 3 27। ओके, तो y² प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 = 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y + 9 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो y + 9 बचेगा = 0। y + 9 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y + 9, और ये कितना रहेगा? y - 3 = 0। तो y + 9 = 0 आ रहा है, एक हमारा y - 3 = 0। एक वैल्यू हो जाएगी -9, एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो y की 2 वैल्यूज़ हैं, एक -9 और एक 3। तो -9, 3 किस में है बच्चा? ये ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो इसमें इसका दशमलव प्रसार करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, तो 125 को आपको डिवाइड कर देना चाहिए था 129 से। ओके, तो 125 × 125, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 0, फिर से 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो 25 तियाँ 125 तियाँ कितना होगा? 3 × 5 = 15 का 5, कैरी 1, 3 2 6 and 7। ठीक है, 3 2 6, एक 7 हो गया, और 3 1 3, 375 आ गया। कितना आ गया? 375। ओके, 10 में से 5 जाएगा, 5, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2। ठीक है, पॉइंट, तो ये 3 टाइम्स डिविजिबल हुआ है। ठीक है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लेते हैं, 125 दूना कितना हो जाएगा? 250, कट गया यहाँ पे। यहाँ पर देखो क्वोशिएंट कितना बचा आपका? 1.032। ठीक है, ये भागफल आया आपका। अब इसमें देखो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव अंकों की संख्या पूछ रहा था, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी तो कितनी रहेगी बेटा? 4 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है बेटा, यदि 126 तथा 156 का लासा इतना है तो मासा होगा। तो यहाँ पर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आधारित क्वेश्चन है। तो ये एक थ्योरम होती है आपकी, यहाँ पे हम बताते हैं इसको। तो थ्योरम क्या होती है? HCF × LCM
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होती है, दो नंबरों का गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर लासा कितना दे रखा है आपको, लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, 156 दे रखा है। और यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है यहाँ पे, यानी मासा पूछ रहा है। और दोनों नंबर्स का, दो नंबर्स कौन है, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। तो ये इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल मल्टी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो 126 और 156, तो एचसीएफ यहाँ से कितना निकल आएगा बच्चा, 126 मल्टीप्लाई बाई 156 डिवाइडेड बाई 156, ये कट गया। एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 26 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस पर, 126 वाला ये हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब ये भी हमारा पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 तथा 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसके बहुत डिटेल सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है बच्चा, कौन कौन सी संख्या ली, 245 तथा 1037, जहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो देखो जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो इसमें आप समझ लो एचसीएफ कहीं ना कहीं पे लगने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 245 में से 5 माइनस कर लेते हैं, शेषफल दोनों का कितना 5 प्राप्त हो रहा है, तो ये कितना बचेगा 240। यहाँ पर 1037 है, इसमें से जब 5 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 1032, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो दो संख्याएं हैं 240 और 1032, ये वो दो संख्याएं हैं जिसमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल 0 होगा इन दोनों में, क्योंकि 5 शेषफल बच रहा था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें शेषफल अब कितना प्राप्त होगा बेटा, 0 प्राप्त होगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पर 240 डिवाइडेड बाई 1032, ओके। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स डिविजिबल होगा, ओके। तो 3 टाइम्स 224, यहाँ पर 4 3 12 का 2, 3 दूना 6, 1 720 आ रहा है। 4 टाइम्स देख लेते हैं, 240, 4 चक्कू 16 का 6 कैरी 1 और 4 दूनी 8 1 9, 960 बनना है हमारा, ठीक है। तो 4 टाइम्स इसको डिविजिबल कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स डिविजिबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 960। तो 2 में से 0, ये तो 0 ही रहेगा। 13 में से 6 गया, कितना बचेगा बेटा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, ओके। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 72। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना जानते हैं, 72 ये जो है यहाँ पर फिर से ये भाज्य बन जाएगा, ठीक है। ये भाजक बन गया ये हमारा, ठीक है, भाज्य। तो यहाँ पर 72 अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 कितने टाइम्स डिविजिबल होगा ये, तो 72 तियाँ देख लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 7 तियाँ 21, यानी 216। 3 टाइम्स ये डिविजिबल हो जाएगा, 216 आ गया। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 24 बचा, ठीक है। अब 24 और 72 की फिर से ये हमारा भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो 24 तियाँ कितना होता है 72 होता है, ओके। ये कट गया आपका। यहाँ पर अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे स्टेप लिखने पड़ते हैं बेटा। 1032 इज इक्वल टू ऐसे करके लिख लेना इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका जो भाजक होगा यानी कितना है 24, यही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये वो संख्याएँ हैं, ये वो वाली संख्या है, ठीक है, जो इन दोनों नंबर्स को, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों नंबर्स को अगर विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, हमेशा 24 आने वाला है, वो 5 आने वाला है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो कौन सी संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। यदि समीकरण a 2x² प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है 2, तो a का मान पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मूल दे रखा है। मूल क्या होते हैं, मूल वो संख्याएं होती हैं जिसको x की जगह पे रखने पर बेटा 0 बनाता है, ठीक है। तो x की जगह पे रखने पर यह संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी थी 2x² प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें आप x की जगह पे कितना रख दो, 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 बन जाएगा, और ये 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 और 6 कितना हो जाएगा,
कितना होगा 14 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 14, a इज इक्वल टू माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 ज़ा 14, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, तो माइनस का 7 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये वाला करेक्ट रहेगा। ओके, दो संख्याओं के योगफल और अंतर, ये सबसे इजी क्वेश्चन है हमारा, ये 6 नंबर हमारा, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। तो दो संख्याएं लेट कर लो, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी बेटा y। इनका योगफल और अंतर क्रमशः दे रखे हैं, यानी योग कितना है दोनों का x प्लस वाई कितना है बेटा 8, और अंतर कितना है बच्चा, अंतर कितना है 2 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर समीकरण 1 है भाई, ये हमारी समीकरण 2, ये घट गया हमारा, तो 2x ऐड कर लो यहाँ पे, और ये 8 और 2 कितना आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 आ गया। y x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे 5 और ये कितना आ गया 3, यानी x की वैल्यू ये होनी चाहिए और y की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो 5,3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर समीकरण, ये भी हमारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल पूछता है, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए मैंने आपको इस तरह से निकालते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं बच्चा। देखो, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर d इक्वल टू 0 होता है, मूल वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। एक d अगर लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होंगे, आभासी होंगे। तो आप पहले क्या विविक्तिकर निकालो इसमें, तो विविक्तिकर इसमें कितना निकलेगा, तो d इज इक्वल टू लगा लेते हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू v कितना होगा यहाँ पे, देखो v कितना है बच्चा माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर कर लेते हैं -4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, और c की वैल्यू कितनी आई है प्लस का 9, तो प्लस का 9 यहाँ पे रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से कितना हो जाएगा 144, 4 चक्कू 16 नम्मा 144, ठीक है। ये कितना आ गया 0। अब d कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी मूल क्या होंगे बच्चा, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी। तो फिर से बीच की दूरी पता करना है आपको, तो यहाँ पर 4,1, तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको x1 लेट कर लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ रख दोगे। तो यहाँ पर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चा 1 माइनस, और यहाँ पर y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, पावर इवन है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और ये भी कितना आ गया 4। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √8, इसको बाहर लेके आओगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2√2 इसका आंसर रहेगा। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी 2√2, ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर समीकरण इतने का विविक्तिकर ज्ञात करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू कैपिटल d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d इज इक्वल टू b कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 3 दे रखा है, और c कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ये कितना आ गया, इसका विविक्तिकर कितना होगा 0 होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है दिए गए चित्र में, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर ये A और ये D और ये E और यहाँ पर B और ये C। दिए गए चित्र में समांतर रेखाखंड DE ये है और खींचा गया है, यदि DB D से B तक डिस्टेंस ये कितनी दे रखी है 7.2
2 सेंटीमीटर। ओके, और ए कितना है हमारा 1.8। ओके, और यहाँ पर ई सी कितना है, यहाँ पे ई सी 5.4। तो आपसे पूछ रहा है बेटा ए डी कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर दो ये त्रिभुज बनने हैं, एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो इनके एक ये बड़ा वाला, इसी के एक के अंदर एक है। ठीक है, ये ऐसे ए बी सी है और यहाँ पर ए डी ई है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप होंगे। तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रिक आप लगा सकते थे, ए डी डिवाइडेड बाई कितना होगा, डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। ओके, तो ए डी कितना निकालना है आपको और डी बी कितना दे रखा है 7.2, ए ई कितना है हमारा 1.8 और ए सी कितना है 5.4। तो यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, 18 तियाँ कितना होता है 54। तो ए डी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी ए डी कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर कौन सा दे रखा है हमारा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमारे फिर से इसी समरूप त्रिभुज पे बेस्ड है। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, बना लेते हैं दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो एक समरूप त्रिभुज मान लिया, इस तरह से दे रखा है ये ए बी सी। एक और है, एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। ओके, तो आपको समरूप अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी समरूप है बेटा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, वो सॉरी इनके साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इक्वल। ए बी ये किसके बराबर हो, डिवाइडेड बाई पी क्यू, इसका रेशियो ए सी अपॉन पी आर के क्या होगा, इक्वल इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर का। ये तीनों रेशियो इक्वल रहेंगे, ये कंडीशन होती है। ठीक है बच्चा। अब त्रिभुज के इस क्षेत्र इसमें एक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी, 3 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे की कितनी दे रखी है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस तरह से 4 सेंटीमीटर ये हो गई और 3 सेंटीमीटर ये हो गई। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है इक्वल टू होता है क्षेत्रफल के रेशियो के इक्वल होता है, यानी भुजा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर यानी वर्ग का स्क्वायर इज इक्वल टू क्षेत्रफल के रेशियो, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के रेशियो के इक्वल होगा। ए बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। ये कंडीशन थी यहाँ पे आपको पुट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हाफ ऑफ बेस कितना है इसका, बी सी है आधार, और ऊंचाई कितनी है 3, डिवाइडेड बाई यहाँ पर पी क्यू आर का क्षेत्रफल हाफ ऑफ बेस कितना है बच्चा क्यू आर, और ऊंचाई कितनी है बच्चा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे हम बी सी अपॉन क्यू आर रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर को अलग कर लेते हैं और ये 3/4 आ गया। अब ये वाला कट जाएगा तो बी सी अपॉन क्यू आर ये कितना आ गया 3/4। ओके, अब यहाँ पर अब ये वाला फिर से प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर ये साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई त्रिभुज पी क्यू
आर का क्षेत्रफल इसके इक्वल होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर का रेशियो आ गया 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम लिख देना। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 चक्कू 16, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, 9/16 होगा। तो 9/16 किसका आंसर है हमारा, 9/16। तो ये ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई जो एंगल बनना हो थीटा। ओके, तो यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, कितना 30 डिग्री दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 360, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहाँ पे कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर शायद ये गिवन है। कितनी गिवन है बच्चा, 4 सेंटीमीटर ये गिवन है। ओके, तो 4 सेंटीमीटर ये रख लेंगे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू स्क्वायर लगा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लिया इंटू 30 डिग्री। ठीक है, ये कट गया आपका, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 3 3 4 जा 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, ये कट गया हमारा। तो ये 22, और अब नहीं कटेगा, तो 7 3 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 21/88, वो 88/21, यानी इसको भाग कर लेते हैं। तो कितने टाइम्स डिविजल होगा, 21 4 टाइम्स डिविजल होगा ये। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, तो 21 एकम 21, यहाँ पे कितना बचेगा, 9, और ये 19 9। ठीक है, तो 21 9 जा 21, 9 जा कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1.49 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 1.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका था। ये ऊपर स्क्वायर लगा, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं आप, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा, कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, और माइनस का साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर आप इस तरह से लिख लेते। अब यहाँ पर 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है, और यहाँ पर √3 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। लो ये देखो फटाफट कट गया, 2 1 जा 2, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो कितना ईजी था क्वेश्चन, ये देखो 2 आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। 2 cos स्क्वायर 67 माइनस 2 साइन 23 डिग्री का मान होगा। तो आपको क्या करना था इसमें, जैसे cos स्क्वायर 67 डिग्री दे रखा है, माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री दे रखा है। ओके, आप सबसे पहले इसको क्या करो बच्चा, यहाँ पे बताए दे रहे, तो इसको आप cos 67 डिग्री का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, माइनस साइन 23 डिग्री का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो cos 67 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 67 डिग्री का, अब इसका पूरे का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख लो, माइनस साइन 23 डिग्री। ओके, अब इसमें का होल स्क्वायर, अब इसमें से ये घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर लगाए, और यहाँ पर भी साइन 23 डिग्री, ऊपर क्या लगा है बच्चा, स्क्वायर, ये कट गया, ये कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन आपको पढ़ाएंगे हम अपने इसी चैनल पे। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है बेटा, किसी त्रिभुज ABC में एंगल C कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, और जिसका एंगल C, यहाँ पर C लिख लेंगे, ये हो जाएगा A और ये हमारा B हो जाएगा।
सी कितना कह रहा है 90 डिग्री, तो सी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे रखना है। ओके, तो यहाँ पर tan a कितना दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे, a के सामने वाली भुजा, ये एंगल दे रखा है तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी और आधार कितना रहेगा बेटा, √3। ओके, तो यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर और आधार कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो इसमें साइन ए ये एंगल दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये कितना हो जाएगा लंब और इसका कर्ण डिवाइडेड बाई कितना होता है, कर्ण। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। अब यहाँ पर कॉस बी निकाल लेते हैं, कॉस बी इज इक्वल टू कितना, तो बी ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगा, अब आधार कहलाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना, जिस यहाँ पर एंगल बी कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है बच्चा, लंब कितना दे रखा है, हमको आधार पता करना है। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ओके, कॉस भी निकाल लिया। कॉस ए कितना होगा, तो कॉस ए, तो ए ये एंगल है, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो √3/2। ओके, और यहाँ पर साइन बी कितना होगा, साइन बी, तो साइन बी, तो कौन सा एंगल, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल यहाँ पे, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है √3 और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा बेटा, कर्ण 2। सब वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी थी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं इसमें। तो वैल्यूज़ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 का साइन बी की वैल्यू √3/2। ओके, तो यहाँ पर 1/4 हो गया और ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया और 2 2 4, 4 एलसीएम ले लो यहाँ पे, और यहाँ पर 3 और प्लस 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 4 इतना आ गया 4, 1 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पर 3 एंगल होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है और एक सी है मान लिया। अगर इस एंगल की बात करें जहाँ पर 90 डिग्री होगा वो तो कर्ण कहलाता है, लेकिन एंगल बी के सामने वाली भुजा ये लंब रहेगी और ये क्या रहेगा बेटा, आधार। जैसे ये ए एंगल ए की बात होती है, अगर इस एंगल की बात होती है ए वाले एंगल की, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा अब ये लंब रहेगी और ये क्या रहेगी बेटा, आधार। हमारा नया क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालना है आपको। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन f। तो सबसे पहले यहाँ पर x निकाल लेते हैं। तो x कैसे निकालते हैं, जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा 5। तो पहला x कितना आ गया हमारा 5। फिर 10 और 20 को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो अंतर कितना है इसमें, 10 का अंतर है। तो आप क्या करो, इसमें 10 ऐड कर लो तो नेक्स्ट x निकल आएगा हमारा। तो ये 25 हो गया, ये 35 हो गया और ये 45 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप f मल्टीप्लाई बाई x निकालते हैं। तो 5 तियाँ ये कितना आएगा 15। ठीक है, 15 छक्का कितना होता है 90 और यहाँ पे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। 35 पंजे कितना होता है, 35 पंजे कैलकुलेट कर ले, 25 का 5 कैरी 2, 5 तियाँ 15, 25 का 5 कैरी 2, 5 तियाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 175 और 45 तियाँ कितना हो जाएगा 45 तियाँ। तो 3 × 5 = 15 का 5 कैरी 1 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13 यानी 135। ठीक है, तो ये कितना आ गया 135। इसका सम कर लो। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। ओके, तो 5 × 5 = 10, 5 × 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, यहाँ पर 9 × 2 = 11, 11 × 1 = 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 का 2 कैरी 2, यहाँ पर 615 आ गया। इन सब का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी समेशन f कितना आ रहा है 25 और समेशन f, अब यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। समेशन f × x कितना आ रहा है
15 डिवाइडेड बाई समेसन f कितना है बच्चा 25। इसको जब कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 24.6। इस तरह से आपको कर लेना था। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त का परिमाप किसके बराबर है बच्चा, वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ओके, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है ये पेरीमीटर, ये परिमाप कहलाती है जिस पे आप चल सकते हो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2πr। और वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग इस तरह से होता है, ये a हो गया तो ये a, ये a, ये a, तो ये कितना हो जाएगा 4a। इन दोनों में रिलेशन आ गया। यहाँ पर a की वैल्यू निकालना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 2π/4 इंटू r इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी πr डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो गई हमारी। ठीक है, a और r में रिलेशन आ गया। अब क्या कह रहा है बेटा, क्षेत्रफल में अनुपात आपको बताना है। किसमें बच्चा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr² और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a²। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू पता है हमको, तो यहाँ पर πr² ऐसे a की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर πr/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर πr² और नीचे कितना π² मल्टीप्लाई बाई r², ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये से पाई कट कर लेते हैं, r² से r² कट कर लेते हैं, ये 4 ऊपर चला गया, कितना बचा पाई। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 22/7 इसकी वैल्यू। तो ये 7 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 ऐसे करके और 22। तो 7 चौक 28 डिवाइडेड बाई 22। तो 22 को डिवाइड कर लेते हैं 28 से। ओके, तो यहाँ पर 22 1 जा 22, ये कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। ठीक है, ये कितना आएगा, इतना ही रखो, ऐसे ही इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कितना आ रहा है 14/11। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो कितना है 14:11। 14:11 कोई दे रखा है यहाँ पे, हाँ ये बी वाला ऑप्शन हमारा दे रखा है 14:11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, एक आयताकार कागज जो इतने को, एक आयताकार कागज है, रेक्टेंगुलर शीट का कागज है हमारा, जिसकी लंबाई दे रखी है बेटा 40 और यहाँ पर चौड़ाई कितनी दे रखी है 22। तो चौड़ाई 22 दे रखी है इसकी और लंबाई कितनी दे रखी है बच्चा 40। ओके, अब देखो इसको लपेट के ऐसे इसको लपेट दिया गया। जब इसको रोल कर दोगे ऐसे करके रोल कर दोगे, एक रोल कर दोगे तो यहाँ पर एक सिलेंडर खोखला बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, खोखला बेलन। तो ये वाली जो ये जो लंबाई है ये इसकी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। किसकी, खोखले बेलन की, जो नीचे वाला जो सिरा होता है उसकी परिधि बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेलन की त्रिज्या निकालनी है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं 2πr इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 40 दे रखा है। ठीक है, ये इस टाइप का बन जाएगा, रोल कर जाएगा। ओके, तो ये वाली 40 जो है इसी में सिमट जाएगी, ये r है। तो 2πr इस किसके इक्वल हो जाएगा 40 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर r निकालना है आपको, तो r इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 20 और इक्वल टू ये कितना बचेगा 20। तो r इज इक्वल टू ये कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, इसमें से ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी 70/ कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 70/11 दे रखा है, नहीं दे रखा है किसी में, हाँ। तो 70/11 नहीं दे रखा है किसी में, तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से ये कोई नहीं रहेगा। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा।
तो माध्यक वर्ग कैसे निकालना है? माध्यक वर्ग आप चाहो तो ऐसे निकाल लेते, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो ये कितना रहेगा? 20 to 30। कितना रहेगा बच्चा? 20 to 30। ओके, इसका एक और निकालने का, ये शॉर्ट तरीका था, इसको निकालने का तरीका एक और होता है, वो आपको अपने लेक्चर में बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः इतने इतने हैं तो इसका बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक इज इक्वल टू होता है बेटा 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस का 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका कितनी दे रखी है? इसमें माध्यिका कितनी दे रखी है बच्चा? क्रमशः माध्य और माध्यक, माध्यक ही आपका क्या कहलाता है? माध्यिका। तो ये कितना हो गया? 26 - 2 मल्टीप्लाई बाई माध्य कितना दे रखा है? 24.5। तो इसको ज़रा सॉल्व करो। तो 6 × 3 = 18 का 8 कैरी 1 3 दूना 6, ये कितना हो गया? 7। 78 माइनस और ये कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पर 6 में से 2 गया 2, कितना बचा? 29 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बेटा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपने लोग। यहाँ पर सभी भाग हल कीजिए, इसमें से सभी भाग को हल करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर आपको परिमेय संख्या ये चेक करना हो बिना विभाजन प्रक्रिया के, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो 72 और 80 दे रखा है, इसका फैक्टर कर लो आप। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। ठीक है, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पर अब 5 से कट करते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और यहाँ पर 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कितना दे रखा है आपको बच्चा? 637। कितना दे रखा है? 637 डिवाइडेड बाई अपॉन ये 72 80 को कितना लिख सकते हो? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 और 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 13। ओके, देखो यहाँ पर अगर आपकी शांत संख्या होगी, क्या होगी? शांत। ठीक है, शांत होगी। ठीक है, तो शांत संख्या होगी तो वो उसके Q जो होगा बेटा वो 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B के फॉर्म का होगा। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आने वाला, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आने वाला। अगर अशांत संख्या होगा, अगर अशांत होगा, अशांत, ठीक है, तो अशांत होगा तो उसमें 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B के साथ में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर और भी नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 7 दे रखा है और 13। तो ये संख्या क्या होगी बेटा? अशांत होगी। क्या होगी बच्चा? अशांत होगी। तो इस तरह से आपको इसका सलूशन नोट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका अपना उत्तर देना हो तो इस तरह से लिख देना, यहाँ पे ये 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B के फॉर्म का हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग खा वाला। तो यहाँ पर sin 3a इज इक्वल टू कॉस, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जहाँ पर 3a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना था। ओके, तो यहाँ पर इसको लगाते हैं। तो sin 3a इज इक्वल टू कितना दे रखा है? sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 दे रखा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा? कॉस थीटा होता है। ये सभी लोग जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा को आप क्या लेट कर लो? थीटा इज इक्वल टू आपका a माइनस 26 डिग्री है, इतने डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे प्लेस कर देते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना रख लेते हैं हम लोग? a माइनस 26 और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पर कॉस थीटा ये कितना आ जाएगा? a माइनस 26 डिग्री। ओके, तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 90 माइनस a और प्लस का 26 इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26
इस तरह से आपको लिख लेना था। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं। कॉस a माइनस 26 की जगह पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 3a इज इक्वल टू, ये कितना यहाँ पे कॉस a माइनस 26 की जगह पे ये रख देते हैं, साइन 90 माइनस a प्लस 26 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो साइन 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 116 माइनस का a। तो ये साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, या आप ऐसा कर लो, यहाँ से साइन हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू कितना आ गया, 116 माइनस का a, इतने डिग्री। ओके, तो यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो साइन ये 4a हो जाएगा, तो 116, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 116 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको कट कर लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, और 4 9 ज़ा 36। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 29 डिग्री। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 दे रखी है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई इसमें बताना। तो एक शंकु बना लेते हैं इस तरह से, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5, और इसकी ऊंचाई ये जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली आपको स्लैंट हाइट बतानी है, इसको L निकालना है आपको। L को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो ये देखो एक ट्रायंगल बनना है इस तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल का ये क्या है, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण की जगह पे मैंने सीधे L प्लेस कर दिया। ओके, तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और आधार कितना दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 12 बरियम 144, और 35 की मल्टीप्लाई 35 से कर लो। तो यहाँ पर 35 की मल्टीप्लाई 25 का 5 कैरी 2, 5 तिया 15, और 2 कितना हो जाएगा 17। ओके, और यहाँ पर 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 तिया 9, 1 10, 5 7 5 12 का 2, ये 2 आ जाएगा, और ये 12 25 आ जाएगा, यानी 12.25। इसको ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा 25, और ये 6 बन गया, पॉइंट लगा लो यहाँ पे, और ये 2 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 4 कितना 5, और ये 156.5। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना चाहो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, 156.25। इसके पहले 2 2 के पेयर बना लो, तो 1 1 सा कितना जाएगा 1, ठीक है। ये कट गया आपका 1, इसमें ऐड होके कितना बन गया 2। ओके, यहाँ पर 56 नोट कर लेते हैं। तो ये कितने टाइम्स, 22 दूना 44, ठीक है। 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे हो गया। ये आपका कितना बचेगा 4 2 6, और ये कितना बचा 1। ओके, इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स डिविजल हुआ था, 2 इसमें ऐड होके कितना बन जाएगा 24, और ये पॉइंट लगा है यहाँ पे लगा देते हैं। ये दोनों नंबर आप यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स डिविजिबल होगा, तो 245 पंजे, तो 55 25 का 5 कैरी 2, 5 चक्कू 20, 2 22 का 2 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो 1225 आ रहा है। ये कट गया आपका, और यहाँ पर ये कितने टाइम्स किया 5 टाइम्स किया, यानी इसका जो अंडर रूट से इसको बाहर निकालोगे तो इसका फाइनल आंसर कितना रहेगा बेटा 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए था। ओके, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ये एक सारणी दे रखी है, इसमें समांतर माध्य इतना दे रखा है, तो P का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर इसको पहले इस तरह से बना लेते हैं हम लोग, x, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 6, और यहाँ पर 4 दे रखा है एक नंबर, ये 15 दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है 15, और ये कितना है 4, इसको ये 25 दे रखा है एंड 3। नेक्स्ट क्या है हमारा 35 एंड P। नेक्स्ट क्या है हमारा 45 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समेशन F मल्टीप्लाई बाई x निकाल लेते हैं। तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 15 चक्कू 60। ओके, और यहाँ पर 25 तियाँ 75, और ये 35P, और 45 दूना कितना हो जाएगा 90। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 3 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा
16 और 9 25, ठीक है 25, और ये कितना आ गया बच्चा 35p। ओके, इन सब का सम करोगे तो ये कितना आएगा 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 प्लस p आ रहा है। ओके, तो इसको आप समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है समेसन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेसन f। ओके, समेसन का मतलब क्या होता है सम। यहाँ पर समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको 21.5 यहाँ पे रख लेते हैं। समेसन x इंटू एफ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 255 और प्लस का 35p डिवाइडेड बाई समेसन f कितना है 15 प्लस p। ओके, तो यहाँ पर आप पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 215 मल्टीप्लाई बाई 15 और प्लस का ये कितना आ जाएगा 215p इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 225 50 और ये 10 से मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो 350p। ठीक है, अब p वाले एक तरफ ले आते हैं और ये वाले नंबर एक तरफ ले आते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 15 पचे 75 का 5 कैरी कितना आ गया 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 कैरी 2, यहाँ पे 15 दूनी 30 और 2 32। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 32 25 हो गया। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2 25 50 और ये कितना आ जाएगा 350p माइनस का 215p। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चा। तो यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा, ये तो 5 ही बचेगा। यहाँ पर 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 11 बचा है तो 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 और 3 में से 2 गया यहाँ पर ये कितना बचेगा 3, हाँ 2 में से 2 गया 0 ही बचेगा। और यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना बचा है बचा 4, यहाँ पर 4 बचा है तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये 135 हो गया। तो 675 डिवाइडेड बाई 135 इज इक्वल टू p। तो ये 135 पंजे कितना होता है 675। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 5 आ गई। इस तरह से इसका आंसर हम कर सकते थे। ओके, तो ये p की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने तथा इतने को मिलाने वाले बिंदु इतने को कितने में विभाजित करती है, यानी बिंदु माइनस का 1,6 को विभाजित करता है। तो अनुपात कितना होगा, तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा। तो निर्देशांक ज्यामिति का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, एक माइनस का 3,10 दे रखा है, दूसरा बिंदु कितना दे रखा है 6,8। ओके, अब एक और बिंदु दे रखा है यहाँ पर माइनस का 1,6। तो कह रहा है ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लेट कर लो, यहाँ पर ये m/1 में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा लो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू जैसे x कोऑर्डिनेट का निकालते हैं तो x ये x होगा और ये हमारा y होगा। तो फार्मूला क्या रहेगा माइनस का 1 x इज इक्वल टू, अब ये m x2 ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो m x2 तो m कितना है मल्टीप्लाई बाई x2 कितना है 6 प्लस ये n कितना है हमारा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई x1 कितना है माइनस का 3 डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी m+1 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर माइनस का m आ गया और ये माइनस का 1 आ गया और ये m6m और ये माइनस का 3। इसको इधर ले आओ तो ये इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 + 3 इज इक्वल टू 6m माइनस का m। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा प्लस का m आएगा तो ये 7m आ गया और यहाँ पर 2। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर m कितना आ रहा है आपका 2/7। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा आपका,
तो ये कितने कितने रेशियो में, 2:7 में आपको डिवाइड करेगा। कितना, 2:7। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि बिंदु x, y बिंदु इतने से समदूरस्थ हैं तो x और y में आपको क्या बताना है, संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए फिर से ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको देख लेते हैं बच्चा। तो बिंदु x, y बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं। एक बिंदु है आपका 3,6, एक बिंदु कितना है बेटा, -3,4। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु हमारा कितना है, मान लिया ये एक पॉइंट है x, y। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या हैं, इक्वल है, यानी समदूरस्थ है। तो ये डिस्टेंस को आप d1 लेट कर लो, इसको कितना लेट कर लेते हैं, d2। तो सबसे पहले d1 निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो d1 = अंडर रूट क्या हो जाएगा, आप इसको x1 लेट कर लो और इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको भी उसको x1 और इसको y1। सबसे पहले d1 निकालते हैं। तो d1 का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे, x है, माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है, 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया। d2 निकाल लेते हैं, d2 भी यही रहेगा हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x माइनस, अब यहाँ पे माइनस पहले से दे रखा है तो इस तरह से स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेना, वरना माइनस में आप गलती कर जाओगे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस y और यहाँ पर y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है बच्चा, y1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों, ये d1 और d2 दोनों इक्वल हैं, यानी इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए आप दोनों डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पर d1 = क्या कर देते हैं, d2। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का वर्ग भी करा लेंगे अभी। तो यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर = अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों का वर्क कर दोगे, वर्क करने पर ओके। तो यहाँ पर रूट ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और माइनस का 2ab, तो 3 2 6x आएगा, प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर 6 6 36 और 6 2 माइनस का 2xy होता है। ठीक है, तो 2 और 6 है तो 6 2 12y आ जाएगा, = यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 3 9 और प्लस का 3 2 6y, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6 4 4 16 माइनस का कितना रहेगा, 4 2 8y। ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया यहाँ। अब माइनस का ये 6x है, और इधर देखो x वाला कोई टर्म है, ये वाला x वाला टर्म बनेगा। ठीक है, तो ये x और ये x है, ये इधर जाएगा तो 6x है, और इधर जाएगा ये वाला तो माइनस का है, प्लस का 6x हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 8y इधर है, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का 12y हो गया। और इधर कितना बचा, कोई नंबर रह गया, हाँ ये एक नंबर है 36, और इधर कोई नंबर है, ये कितना है 16। तो प्लस का 16 इधर लेके आओ तो माइनस का 16 हो गया। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 बचेगा, और यहाँ पर 6 6 12x, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 4y। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और 4 1 जा 4 यानी y, और ये कितना आ गया 20। तो 4 5 जा कितना हो गया 20, तो 5 = कितना आ गया 3x + y। इसको और सही से लिखना चाहूँ तो 3x + y माइनस का 5 = 0। ये हमारा एक रिलेशन बनेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन्हीं 5 भागों को इसमें से हल करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, समीकरण इतने का विविक्तीकर ज्ञात करना है।
ठीक है। फिर मूल की प्रकृति भी याद करनी। तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, तो d यहाँ पर v कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है। तो d की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 0 आ रही है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मूल कैसे होंगे बेटा, अवास्तविक होंगे, मूल आभासी होंगे। क्या लिखेंगे, प्रकृति की कैसी होगी, मूल आभासी होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पैराबोला होगा हमारा इस तरह से एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए मूल क्या होंगे, आभासी होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी सो ऑन, ये धन पूर्णांक है इनफाइनाइट तक प्लस का। अब इसमें से कह रहा है दो क्रमागत, देखो क्रमागत धन सम, क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के बारे में कह रहा है। तो ये पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है और सम संख्या है। ये एक क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारी एक नेक्स्ट ये। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का अंतर कितना होता है बेटा, 2 2 का होता है। अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट धन पूर्णांक निकालोगे तो अंतर कितना निकलेगा, हमेशा 2 2 का अंतर निकलेगा। तो इसमें से पहली माना प्रथम धन पूर्णांक कितना x लेट कर लेते हैं, कितना लेट कर लेते हैं x। तो सेकंड वाली कैसे मानोगे, अब देखो इसको x लेट कर लिया तो ये सेकंड वाली क्रमागत ये जो निकली है वो 4 है। तो x में आपने क्या किया, 2 ऐड किया, तभी तो ये x कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड संख्या क्या निकलेगी, x प्लस 4। तो माना प्रथम तथा द्वितीय यानी सेकंड धन पूर्णांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग, अब इन ये क्या कहते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। अब ये जो संख्या है और इस संख्या है, इन दोनों के वर्गों का पहले वर्ग कर लेते हैं और उनका योग कितना हो जाएगा 340। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और प्लस का 2 2 ज़ा 4x। ओके, और इज इक्वल टू 340। इसमें से ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर प्लस का 4x और प्लस का 4 माइनस का 340। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का ये कितना बचेगा 336 बचा। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 168 आ गया और इक्वल 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 इधर भेज दोगे तो ये 0 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर 168 के बनाएंगे तो 168 तो 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर अब 7 से 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 और 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 यानी 14 और कितना 12। इसके 2 फैक्टर बनने हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आएगा और ऐड करने पर मल्टीप्लाई करने पर 168 आएगा। तो 2 फैक्टर इसके हो गए 14 एंड 12। तो यहाँ पर इसके फैक्टर बना लिए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 12x और यहाँ पर माइनस का 168 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना होगा 14 माइनस का 12 कॉमन लोगे तो x प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 14 आ गया कॉमन इन दोनों में से, ब्रैकेट में से यहाँ पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू माइनस का 14। सेकेंड आ रहा है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो माइनस वाला ये संख्या निगलेक्ट कर देते हैं, ये प्लस वाला रखते हैं। तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा
12 और द्वितीय संख्या सेकंड धन पूर्णांक कितना होगा, सेकंड धन पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चा, x + 2 यानी 12 + 2 कितना हो गया 14। तो ये हो जाएंगे, समझ में आया, ये दोनों 12 और 14, ये आंसर इसका रहेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन ज्योमेट्री से आया हुआ है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 4-5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60 डिग्री हो। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसको स्केल से हम बना के दिखाएंगे, आपको पेपर सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको स्किप कर देते हैं, हम घा वाला ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, एक प्रकाश स्तंभ का शिखर है बेटा, ठीक है। यहाँ से शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। मान लिया ये पहला जहाज़ है, इसको देखने पर यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बच्चा, 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। और एक दूसरा जहाज़ है, इसमें से एक दूसरा जहाज़ है, ठीक है। इसको देखने पर यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है हमारा, 45 डिग्री। दोनों क्रमशः हैं, ये 45 डिग्री हो गए। यदि प्रकाश स्तंभ से एक ही ओर, दोनों जहाज़ किधर हैं, एक ही ओर है, ठीक है, दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है 50 मीटर, ओके। और यहाँ पर दूरी पर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं त्रिभुज A B और ये C और ये हमारा क्या हो गया D। सबसे पहले ट्रायंगल ये वाला लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाते हैं। tan 45 डिग्री = परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस, यानी लंब बटे आधार, ओके। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पे, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, लंब कितना है h और आधार कितना है x। तो यहाँ पर x किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया, ठीक है। ये प्रथम इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD आपका ये इस तरह से बनना है आपका, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 50 + x हो जाएगी, ये h है। और यहाँ से एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। तो यहाँ से tan 30 डिग्री लगाते हैं। tan 30 डिग्री = लंब बटे आधार फिर से लगा लेते हैं। तो लंब कितना, यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। लंब कितना हो गया यहाँ पे h और आधार कितना है 50 + x, ओके। तो यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर। तो ये 50 + x = √3 टाइम्स h हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर ले जाओ, तो ये 50 = √3 h माइनस कितना हो गया x। अब x की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं बेटा, h पुट कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम इक्वेशन से। तो √3 h माइनस h, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √3 h कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो h कॉमन लोगे तो √3 - 1 बचेगा। इसको नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो 50 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ये h। अब आपको परमेयीकरण कराना है इसका। तो परमेयीकरण कराते कहते हैं, आपको पता होगा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई √3 - 1, इसमें ये जो साइन है इसका पलट दो, परमेयीकरण करा दो यहाँ पे। तो ये √3 + 1 हो जाएगा = 50 और यहाँ पर √3 + 1, ये फार्मूला बन जाएगा a - b a + b का। तो फार्मूला क्या होता है, a² यानी √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो h = 50 √3 + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 - 1। तो h = 50 और ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 2। तो 2 2 = 4 2 5 = 10, यानी 25 और ये कितना आ जाएगा √3 + 1, ओके। तो ये हमारे यहाँ पर और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 1.73 रख सकते हो वैल्यूज़, 1.73 + 1 इसको ऐड कर लेना और इससे मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित सारणी में से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें 5 से कम दे रखा है ये प्राप्तांक, ये 10 से कम दे रखा है, 15 से कम, 20 से कम। तो इसको सबसे पहले उसमें रेशियो में इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 0 से 5 हो जाएगा, ये 5 से 10 हो जाएगा और ये 10 से 15
और ये कितना आ जाएगा 15 to 20, और ये वाला 20 to 25, ये वाला कन्वर्ट करोगे तो 25 to 30, इसको कन्वर्ट करोगे तो 30 to 35, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35 to 40। ओके, तो इस तरह से आप इसमें कन्वर्ट कर लेना इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कल्पित विधि से सॉल्व करते हैं। कल्पित विधि क्या होती है, कल्पित विधि, तो कल्पित विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कल्पित मान सबसे पहले a निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, a निकालने के लिए आप सबसे पहले पद ये काउंट करोगे, इसको पहले इसमें पॉइंट्स में ये x निकाल लेते हैं। तो x कितना आएगा, इसका 0 और 5 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो तो ये कितना आ जाएगा 2.5, ये 2.5 आ गया। अब इसको शॉर्ट तरीके से अब कर लेते हैं बच्चा, जैसे इन दोनों सभी का अंतर कितना है 5-5 का है, तो इसमें 5 ऐड कर दो तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसमें 5 ऐड कर दोगे तो 12.5, इसमें 5 ऐड कर दोगे 17.5, फिर से 5 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22.5। ओके, और 5 और ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22 और 5 27.5। ओके, और 5 और ऐड करोगे तो 27 और 5 32.5, और 5 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 37.5, ये आ गया। अब यहाँ पर टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, तो n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 पद, तो n कितना है 8 आया है, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 पद। चौथा पद को आप क्या लेट करोगे, a लेट करोगे, तो इसमें से 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है आपका, ये वाला है 17.5, तो ये कितना आ गया, कल्पित माध्य कितना आ गया आपका, कल्पित पद कितना आ गया आपका 17.5। अब आपको d निकालना है, तो d क्या होता है x माइनस a, तो a x कितना है आपका 2.5 है, उसमें से 17.5 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे 2.5 से x कितना है 2.5 माइनस 17.5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, और 17 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15 आ जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहला पद कितना आ जाएगा 15, फिर ये माइनस का वो भी, फिर माइनस का 10, देन इसके बाद 0 आएगा, देन इसके बाद फिर से आप 15, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये रुको ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, और ये 0, फिर 5, ये 10, और ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ गया 20। तो x माइनस a निकालोगे तो यही टर्म्स निकलने वाले हैं, और यहाँ पर d बाई एच करते हैं, तो d कितना है यहाँ पे 15 है, उसको h क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, h इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे इसको तो 5 दिया 15 यानी माइनस का 3, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 2, माइनस का 1, ये तो 0 रहेगा, 5 1 ज़ा 5, ये 2 और ये 3 और ये 5 चक्कू 20 यानी 4 आ गया। f मल्टीप्लाई बाई u, तो f को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, u से करेंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी आपकी 3 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9। ओके, और यहाँ पर 10 2 ज़ा कितना हो गया 20, माइनस का 20, और 25 1 ज़ा 25, माइनस का 25 आ गया, और 49 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 65 1 ज़ा 65, और ये 73 दूना कितना होता है, हाँ 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 यानी 146, और ये 78 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 78 की 3 से 8 3 24 का 4 कैरी 2, 7 3 21 और 3 23 यानी 234, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 80 तो 8 चक्कू 32 यानी 320 आ गया। ओके, अब यहाँ पर आप समेसन एफ यू निकालना, सबका सम निकाल लेना, तो सम निकालोगे यहाँ पे, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का सम निकाल लेना यहाँ पे जो भी नंबर है, और यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई यू डिवाइडेड बाई समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। इसमें सारी वैल्यूज़ रख देना, यहाँ पे 5 रख देना, इसका जो सम आए यहाँ पे रखना, और फ्रिक्वेंसी का सम यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 17.5। इसको सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में इसका आंसर बताना कितना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं। तो ये चा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से
माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें से सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो सी एफ कितना निकलेगा 3, और 3 में 10 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, 33 और 13 कितना हो जाएगा 336, और ये कितना हो गया 46, 46 और 4 कितना हो गया 50 हो गया। ओके, अब यहाँ पर कॉम्युलेटिव, अब यहाँ पर आप लोग n/2 करते हैं। यहाँ पे n/2 कितना आएगा हमारा, तो n कितना है यहाँ पर, इसका सम कितना होगा 50 होगा। कितना होगा बेटा से 50, तो टोटल नंबर ऑफ सम कितना आ गया 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 किस में पड़ रहा है हमारा, इसमें पड़ रहा है, ठीक है, 25 इसके अंदर आएगा। तो इसके ये वाला जो अंतराल होगा, ठीक है, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। कौन सा, माध्यक वर्ग। ओके, तो इसका लोअर वैल्यू कितनी है 40, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस H इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है। H की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा 15। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके सामने वाली इसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर वाली को CF। अब फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF मल्टीप्लाई बाई H डिवाइडेड बाई कितना रहता है F। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चा 40, प्लस ये n कितना है 50 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस का CF कितना निकला है हमारा 13, और डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चा F कितना आएगा हमारा 20, मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू कितनी है 15। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 50, 25 माइनस 13, ओके 13, और ये डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15। इसको सॉल्व करो तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 40 प्लस 13 में से ये 5 जाएगा, तो ये 7 7 5 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड 4, तो ये 4 तियाँ 12, 3 तियाँ कितना हो गया 9, तो 40 प्लस 9 ये कितना आ गया 49। तो इसका माध्यक कितना रहेगा 49 रहेगा। ओके, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। तो इसमें से ये समीकरण दे रखी है, यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू -3 एंड 1/2। ये नॉट इक्वल टू का मतलब, ये कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर -3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट बना देगा। इसको 1/2 को यहाँ पे रख दोगे तो ये 0 बना देगा, नीचे इनफाइनाइट बना देगा। इसलिए कह रहा है यहाँ पर x इक्वल टू -3 और 1/2 नहीं होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये x प्लस 3 और ये 2x माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू कितना चल रहा है 5। अब यहाँ पर होल स्क्वायर फार्मूला खोलते हैं, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, -3 टाइम्स यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, और प्लस का 3 2 जा 6x हो जाएगा ये, और अपॉन में भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 2 जा 6x, और यहाँ पे 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस का 2 1 जा 2, और माइनस का 4 2 जा 8x, और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का 9 तियाँ 27 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 6 तियाँ 18x, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना चल रहा है 2x स्क्वायर, और इसमें से ये घटा लो तो ये कितना बचेगा 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, 5 डिवाइडेड बाई 1। अब इसमें से सेम यहाँ पर 5 और 3, यहाँ पर 5x स्क्वायर ऊपर बचेगा, और यहाँ पर 8x वाला ये है, और ये 18x है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 26x, ये वाले टर्म हो गए, और इन दोनों को ऐड कर लो तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 5x
माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, तो 5x² माइनस का 26x माइनस का 25, इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे 5 2 जा 10x², तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25x, और यहाँ पर 5 3 जा 15 माइनस का 15 हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करो, सभी टर्म को एक तरफ ले आओ, इसको इधर लिख लो चाहे तो 10x² प्लस का 25x माइनस का 15, इसको इधर लिख लेते हैं 5x² माइनस का 26x माइनस का 25, इसको इधर लेके आओगे तो 10x² में से 5x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, और ये प्लस का 25x है, और इसको इधर लेके आओगे तो ये 26x हो जाएगा, माइनस का 15 है ये, और ये इधर आएगा तो प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये 10x² में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5x², और यहाँ पर ये 15 और 26 ये 51x, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करके इसको दिखाई दे रहा हूँ। तो फैक्टर कितने बन जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्रोडक्ट कितना लेके आना है 50, और सम करने पर कितना आ जाए 51 आ जाए, तो फिर 50 एकम 50 होता है, तो 5x² प्लस का 50x प्लस x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं 5x, तो ये कितना बचेगा x प्लस 10, यहाँ से 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एक बार 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आ रहा है x इक्वल टू माइनस का 10, और यहाँ पर एक आंसर कितना आएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/5। तो एक इसमें से ले लेना नंबर, ठीक है, तो x की ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये वाला करेक्ट देख लेना कौन सा करेक्ट है। ओके, इन दोनों को रख के देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 23 क्वेश्चन नंबर जो था उसमें अथवा में दे रखा था, तो इसमें से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से देखो 2 अंकों की संख्या इस तरह से आप लेट कर लेना, पहले ये x और इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं y, माना इकाई का अंक कितना है बेटा x, और दहाई का अंक कितना है बच्चा y है, ये मैंने लेट किए हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, तो अब यहाँ पर जो संख्या बनेगी, संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। ओके, अब अंकों के स्थान उलटने पर, तो अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, अब इसको अंकों का स्थान उलट दो, तो यहाँ पर ये 10x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा y। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या कह रही है बच्चा, कि यहाँ पर उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66। तो इस संख्या और इस संख्या के योगफल कितना है 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y, इनका योगफल कितना है बच्चा 66। अब यहाँ पर 10y ये x प्लस 10 ये 11x हो जाएगा, ये 10 और y ये कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, 11 6 66, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया हमारी, ये पहली कंडीशन बन गई। ओके, पहली इक्वेशन बन गई। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, कंडीशन 2 ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो, तो एक संख्या ये एक संख्या ये है, ठीक है, इन दोनों के अंक कितने x और y, इन दोनों का अंतर कितना हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो प्रथम तथा सेकेंड को सॉल्व कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे ये 2x इज इक्वल टू 4 8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू रख देते हैं, तो x y की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ से इसमें रख देते हैं 4,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा था, तो x माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 रख दिया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का y और ये 2 माइनस 4 यानी माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 आ गया और ये कितना आ गया, माइनस माइनस ये प्लस, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो संख्या क्या बनेगी बच्चा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या ज्ञात करनी है बेटा, संख्या 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना रहेगा 4। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 60 मीटर एक ऊंचे किसी भवन से, तो यहाँ पर कितना 60 मीटर एक ऊंचा भवन बना लेते हैं। ठीक है ये 60 मीटर है हमारा। ठीक है इसके शिखर से, यहाँ पर आप खड़े हुए हो किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः। अब यहाँ पर एक आप भवन बना लो, तो यहाँ से देखने पर इसके मीनार के शिखर से, शिखर और पाद, पहले शिखर आया तो शिखर ये है। ठीक है इसका जो अवनमन कोण बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री। कितना बनना है बच्चा 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री। ओके और इसके पाद का, इसको यहाँ से देखोगे अवनमन कोण कितना बनना है बच्चा, ये कितना है आपका 60 डिग्री। ओके तो यहाँ पर आपको इस भवन की ऊंचाई बतानी है। ये जो भवन के किसी से इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है इस भवन की ऊंचाई, ये सॉरी भवन की ऊंचाई बतानी है। ओके तो यहाँ पर ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इस मीनार की 60 मीटर। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो नेमिंग कैसे करोगे, A B C D और इसका नेम क्या कर लो E। तो सबसे पहले ट्रायंगल BCE ले लेते हैं। तो ट्रायंगल BCE, तो BCE में आप tan 60 डिग्री लगाओ। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे, लंब कितना है tan 60 डिग्री की √3 होती है। लंब कितना है 60 मीटर और आधार को कुछ लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 60, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो √3, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो x इक्वल टू ये 3 और ये कितना आ गया 60√3, तो 3 2 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 20√3 मीटर। ओके ये आ गया हमारा। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ADE। तो ट्रायंगल ADE ले लेते हैं। तो इसमें 10, अब देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये h है, तो ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस h हो जाएगी। ठीक है तो इसमें tan 30 डिग्री लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना है 60 माइनस h और आधार कितना है बेटा, ये x है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका x कहलाएगा। ठीक है तो x हो गया। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये 60 माइनस h और यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं। x कितना है 20/√3, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल कर लो और ये कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h। तो h को इधर ले आओ और ये 60 और 20 को इधर ले जाओ। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा h इक्वल टू 40 मीटर। ओके तो यहाँ पर ये भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अब ये 24 नंबर क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन दे रखा है। एक चिड़िया 80 मीटर पेड़ पर बैठी है। तो एक पेड़ बना लेते हैं इस तरह से हम लोग। ठीक है ये हमारा क्या है पेड़, और इस पे एक चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई है और ये इस पेड़ की लंबाई कितनी है 80 मीटर। ओके ठीक है अब पृथ्वी तल पर तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी ये हमारा क्या है पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल पर कोई बिंदु लेट कर लेते हैं ये। ठीक है और यहाँ से चिड़िया को देखने पर हमारा जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री है, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया। अब चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसका पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है अब यहाँ से ये चिड़िया उड़ेगी, तो ये क्षैतिज दिशा में इस तरह से उड़ के जाएगी। यहाँ पे पहुँच गई चिड़िया मान लिया आपकी। ठीक है तो यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ से यहाँ तक इसको दूरी कितनी टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड।
ठीक है। इस बिंदु से 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब 2 सेकंड के बाद ये चिड़िया यहाँ पे पहुँच गई, तो इसी बिंदु से देखोगे अब चिड़िया का जो उन्नयन कोण दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बच्चा, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ओके, तो यहाँ पर समय इसको यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा है और इसकी चाल ज्ञात करनी है, तो ये वाली डिस्टेंस हमको पता चल जाए, इसको वाई लेट कर लेते हैं, तो ये पता चल जाएगा तो हमारी चाल निकल जाएगी चिड़िया की। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चा, तो यहाँ पर आपको ये वाई निकालना पड़ेगा, वाई। ठीक है, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, तो इसमें त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री लगाते हैं। तो tan 45 डिग्री लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो 45 का मान 1 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 80 और आधार कितना यहाँ से यहाँ तक x है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 मीटर। ओके, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ADE ले लेते हैं, त्रिभुज ADE। तो ADE ये वाला त्रिभुज मैंने, ये जो नीले कलर से बन रखा है, ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने। तो यहाँ से ये tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। लंब कितना हो गया 80 और आधार कितना, अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80√3। ओके, तो ये कितना आ गया 80√3। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 80 है, तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 80√3। तो y इज इक्वल टू ये 80√3 माइनस का 80 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 80 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1, तो y इज इक्वल टू 80 और √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, 1.732 - 1, तो y इज इक्वल टू 80 और ये कितना आ जाएगा 1.732 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 8 2 कितना हो जाएगा 16 का 6, 8 8 3 24, 1 25 का 5 कैरी 2, 8 7 56 57 57 58, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये कितना आ गया 5.865। ठीक है, तो ये वाई आ गया हमारा। ओके, अब आपको चाल ज्ञात करनी थी चिड़िया की, तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक 0 और था, तो 0 यहाँ पे लगा देंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 58.56 आ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, तो यहाँ पर दूरी कितनी है 58.56 और डिवाइडेड बाई समय कितना लगा है 2 सेकेंड, इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 9 जा 18 पॉइंट लगाओगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कितना चाल कितना आ जाएगा 29.28 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप चिड़िया की चाल निकाल सकते हो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, एक धातु का ठोस गोला है उसको पिघलाकर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शंकु बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, जिसमें से इस शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कुल कितने शंकु बनेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो बेटा, तो आप लोगों को क्या आयतन पे अटैक करना है। तो इसका जो गोले का आयतन होगा और जो बने होंगे शंकु उन सभी का आयतन वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऐसा हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर n शंकु बने हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं n मल्टीप्लाई बाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन, गोले का आयतन। ओके,
तो यहाँ पर n शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है। ठीक है, इसको कैपिटल आर क्यूब करे ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 से 1 ये पाई से पाई कट गया आपका। एन ये किसकी त्रिज्या रहेगी, इसकी 3.5 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है यहाँ पे 3 दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई बाई ये आर क्यूब कितना दे रखा है, ये वाला आर क्यूब गोले का आयतन ये वाली त्रिज्या रहेगी। ठीक है, तो 10.5 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 10.5 का होल क्यूब लिख लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 3 टाइम्स लिख के ले रहे हैं क्योंकि क्यूब लगा है ऊपर। ठीक है, ये क्यूब लगा है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई इसको 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 लिख के ले रहे हैं। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 35 दूना 70 और 35 तियाँ 105 हो जाएगा। ठीक है, और ये 35 तियाँ 105 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया 3 3 9 और 9 चौक 36 मल्टीप्लाई बाई 10.5 और डिवाइडेड बाई कितना है 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 10.5। तो 12 की मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 पंचे 60 का यहाँ पे सॉल्व करके इसको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60 का ये 60 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 एकम 12 पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 126। तो ऐसी कितने शंकु बनेंगे हमारे 126 शंकु बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा में दे रखा था, चाहे ये कर लेते चाहे ये कर लेते, तो ये वाला भी बताए दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की तार। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास वाली और 8 सेंटीमीटर ऊंची तांबे की तार है, ये तांबे की तार। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है बच्चा, एक छड़ में एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 8 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। अब इसको 18 मीटर तार में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी मोटाई याद करनी है। मोटाई का मतलब ये एरिया निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। अब देखो सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये मीटर में दे रखा है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ को खींचा गया है और इसी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसका आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर तांबे के तार का आयतन, तांबे के तार का आयतन इज इक्वल टू छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, ये दोनों इक्वल कर लेते हैं। तो तांबे का तार का आयतन कितना होगा, ये तो आपका सिलेंडर बनना है, तो सिलेंडर का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इज इक्वल टू छड़ का आयतन, ये भी एक सिलेंडर है, तो इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 1800। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 8, और यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8, 4 2 जा 8, और आर स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई 1800। इसको अपॉन में ले आओ तो 2/1800 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 9 जा 18, तो ये 1/900 आ गया आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालना था इसका, तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू 22/7 यहाँ पे रख देते, आर की वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1/900 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं बेटा अपने फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।
हो गया, सेव कर लें आप।